हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। जैसे कि हम लोग कल इक्लिप्स डिवीजन लेमा का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे, आज हम लोग उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बात किए थे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ। उस थ्योरम में क्या था कि किसी भी डिविडेंड को BQ प्लस R के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उस R की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और इस B से छोटा। ठीक है, तो यही इसी के फॉर्म में यहाँ पर Q जो होता था वो हमारा इंटीजर था। तो इसी का जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर। तो सपोज कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन में कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज a इज इक्वल टू 6Q प्लस R। तो यहां के हिसाब से ये जो 6 दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा और इस 6 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो यहाँ पर 0 से ग्रेटर देन रिमाइंडर होगा और 6 से क्या होगा, हमारा रिमाइंडर छोटा होगा। तो इसके आप जान सकते हैं कि पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे। तो पॉसिबल रिमाइंडर के बारे में अगर बात करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर देखिए, 0 से ग्रेटर इक्वल है और 6 से लेस है। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर होंगे। अगर इसी तरह से मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि पॉसिबल इंटीजर क्या होंगे, तो इंटीजर जो होंगे वो आप इस रिमाइंडर को यहां पर एक एक करके पुट करेंगे। पुट करने का मतलब हुआ, इसको लिख सकते हैं 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। तो ये हमारे सारे इंटीजर के पॉसिबल इंटीजर आ गए। अगर मैं इसमें भी आपसे कंडीशन पूछ लूं कि इवन इंटीजर बताइए और ऑड इंटीजर बताइए, जैसे अगर इसने ये कहा होता कि मुझे सारे इंटीजर बताइए, तो आपका आंसर सिर्फ ये होता। बेसिकली यहाँ पर इंटीजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन फर्क पड़ता है पॉजिटिव ऑड और इवन होने का इसके रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर यहाँ पर देखो, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं इसके पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जिस तरह से ऑड नंबर्स होते हैं इसी तरह से ऑड इंटीजर्स होंगे। यहां पर देखिए, जिसके लास्ट में क्या है, 0, 3, 5, ये सारे नंबर्स आते हैं तो उसको हम लोग ऑड कहते हैं। तो सेम एज इट इज यहां पर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। ये इसके क्या होंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे। और अगर मुझसे यही क्वेश्चन इंटीजर की जगह, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जगह इवन इंटीजर पूछता, तो अगर इसके इवन इंटीजर पूछता तो मेरा जो आंसर होता वो क्या हो जाता, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4। ये हमारे क्या हो जाते, इवन इंटीजर हो गए। ये बातें आपको समझ में आई। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि शो दैट 1 and only 1 out of n plus 1, n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे किसी भी चीज को 3 से डिवाइड किया गया तो उसका इक्लिप्स डिवीजन क्या लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू 3Q प्लस R। और इसका रिमाइंडर कहां से कहां होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स इसके होंगे 3Q प्लस 0। जैसे मैंने बताया कि यहां पर रिमाइंडर 0 रखेंगे, फिर 0 से ग्रेटर होगा 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2।
ये इसके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल इंटीजर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इन सब में से कोई एक जो है नंबर वो 3 से डिवाइड कर रहा है, तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? अगर मैं कह दूं कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, तो आप कहेंगे जिनका सम जो होता है वो 3 के टेबल में आता है वो 3 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके अंदर एक 3 का मल्टीपल होगा जरूर। तो इसी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को केस के अलोंग डिफाइन करेंगे। जैसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, जैसे केस फर्स्ट में हम लोगों ने जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, तो यहाँ पर इंटीजर n है, तो n इज इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 3q प्लस r। तो पहले केस में ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक नंबर जो होगा वो डिविजिबल जरूर होगा। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 3q प्लस 0 है, तो 3q प्लस 0 में अगर मैं n प्लस 1 और n प्लस 2 निकालता हूं, तो ये हमें पता चल गया ये 3q है, ये 3q प्लस 1 है। इस n की वैल्यू यहां मैं पुट कर रहा हूं, और यहां पर क्या है 3q प्लस 2। तो आपको एक चीज दिख रही है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? 3q। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो रिमाइंडर है वो उसको ये नहीं बता रहा है कि ये नंबर देखो 3q प्लस 1 है, ये हम नहीं कह सकते कि 3 से डिविजिबल है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जा रहा है, और मैंने क्या कहा, अगर किसी भी चीज को 3 से डिवाइड होना है, इसका मतलब क्या है कि उसको 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ 3q जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, हेयर ओनली 1 डिविजिबल बाई 3। अब देखो तीनों में से कोई एक जो है वो क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब इसी तरह से मैं केस सेकंड ले लूंगा। केस सेकंड में जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी कौन सी थी, दूसरा पॉसिबल इंटीजर क्या था, 3q प्लस 1। तो इसी तरह से मैं इस वाले n प्लस 1 और n प्लस 2 तीनों में वैल्यू रख के देखूंगा। तो n की जगह अगर वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, यहां पे रखूंगा तो 3q प्लस 2, एंड अगर मैं बात करता हूं तो 3q प्लस 3। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इसमें मैं क्या कर लूं, इसमें अगर मैं n प्लस 2 में अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये q प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं, और q प्लस 1 एक इंटीजर होगा, तो ये भी देखो ये 3 के मल्टीपल में आ गया कि नहीं हो गया, 3 के मल्टीपल में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ओनली 1, 3q प्लस 1 इसका मल्टीपल नहीं है, 3q प्लस 2 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं। इसका मतलब यहां पर भी एक ही नंबर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, वो भी किससे, 3 से। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि हेयर ओनली 1 डिविजिबल बाई 3। अब मैं तीसरा केस जो है ऊपर डिस्कस करूंगा। तो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस था हमारा n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अगर मैं केस थर्ड की बात करता हूं, तो केस थर्ड जो है उसमें n की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2 के लिए n था, n प्लस 2 था, n प्लस 1 था और n प्लस 2 था। तो इसकी वैल्यू यहां पर रखी जाएगी। तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 प्लस 1 और 3q प्लस 2 प्लस 2। तो यहां पर समझ में आ रहा है 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 और 3q प्लस 4। यहां पर भी क्या हो रहा है, 3 अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो q प्लस 1 आया कि नहीं आया। तो यहां पर ये वाला नंबर जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हेयर ओनली 1 डिविजिबल बाई 3। तो एक चीज समझ में आ रही है कि तीनों केसेस में कोई सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल है। यही क्वेश्चन कह रहा था कि आपका जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, और कोई तीनों केसेस में सिर्फ एक डिविजिबल होगा। तो मैंने तीनों केसेस को चेक किया और तीनों केसेस में एक ही डिविजिबल निकल के आया। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन भी ईडीएल से ही लगेगा। क्या कहा गया है कि यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो देखिए फिर से 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको है जो a इज इक्वल टू 3q प्लस r लेट करके चेक करिए। यहां पर भी जो रिमाइंडर होगा वो 0 से ग्रेटर और 3 से लेस होगा।
तो इसके पॉसिबल इंटीजर क्या हो जाएंगे? पॉसिबल इंटीजर्स हो जाएंगे 3q प्लस 0, जैसे मैंने बताया 0 यहां रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू 3q प्लस 1 और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर सारे नंबर्स का करना है स्क्वायर, तो सारे नंबर्स का स्क्वायर करना है तो सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे। तो केस फर्स्ट इसका भी लेंगे। अगर a की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, a की वैल्यू अगर मुझे पहला दिया है 3q, तो दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का क्या ले होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। तो देखो इसको 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3q स्क्वायर, और मैं जो इसके बाद का इंटीजर होगा 3q स्क्वायर को उसको मैं लिख लूंगा m, क्योंकि ये एक मल्टीपल है। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया 3m के फॉर्म में। इसी तरह से अब मेरा केस सेकंड के बारे में बात करें, तो केस सेकंड में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3q प्लस 1, तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या हुआ 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू 6q। अब ऐसा किया जाए कि इसमें 1 तो लाना ही लाना था, तो इसमें 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है, तो मैं इसमें से फिर से 3 कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको फिर से मैं मल्टीपल लिख दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं हो गया। तो इसका भी स्क्वायर किया तो ये मल्टीपल के फॉर्म में आया। अब इसी तरह से एक केस और बचा, वो केस कौन सा है 3q प्लस 2। तो यहां पर देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर भी a दिया हुआ है, क्या थर्ड केस के बारे में बात करेंगे, और थर्ड में a इज इक्वल टू 3q, तो 3q प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3q को क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू 6 टू 12 ऑफ q। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे 4 में एक 3 का मल्टीपल कैसे क्या कह सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q, और प्लस का 1 मुझे फॉर्म में लाना ही है, इसमें से भी 3 कॉमन ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और प्लस का 1, तो फिर से ये क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 का मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पर देखा कि किसी भी इंटीजर का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है 3m प्लस 1 के मल्टीपल में और 3m के मल्टीपल में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी एज इट इज होगा। उसमें क्या करना है, उसमें किसी भी नंबर का करना है क्यूब। ये क्या किया गया है, यूजिंग ईडियल शो दैट क्यूब ऑफ। इसी तरह से जैसे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है a इज इक्वल टू फिर से मैंने कहा 3q प्लस r, और r की वैल्यू फिर से 0 से लेके 3 तक है, तो इसका पॉसिबल इंटीजर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर इसका क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मुझे क्या करना है, इसको क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो केस फर्स्ट फिर से ले लूं, और केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ a इज इक्वल टू 3q, और दोनों तरफ क्या कर दूं इसका क्यूब कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27q क्यूब, और मुझे इसको 9m के मल्टीपल में रखना है, तो 9m का मल्टीपल क्या हुआ, इसको 9 इंटू 3q क्यूब कर सकते हैं, और इसके बाद वाले को मैं क्या ले लूंगा m ले लूंगा। इसका मतलब ये क्या हो गया 9m हो गया। ये समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं, तो इसका केस सेकंड, और केस सेकंड में भी मुझे क्या करना है, इस पॉसिबल इंटीजर का क्यूब करना है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब भाई आपको यहाँ पर पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका भी क्यूब किया तो a क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। तो आप ऐसा करिए, ये लिख दिया गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3q। ये चीज समझ में आई होगी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये देखो इसमें से फिर से मैं क्या करूंगा 3q प्लस 3 ये हो जाएगा 9 3 हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 9।
अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा 9, तो वो भी हमारा 9m+1 के मल्टीपल में आ जाएगा। अब लास्ट केस, थर्ड केस हमारा क्या है? केस थर्ड हमारा है जब हमारी वैल्यू a की क्या है 3q+2 है। अब इसका भी मुझे क्यूब करना है और इसका भी मुझे क्यूब करना है, तो a+b का होल क्यूब यहाँ पर क्या होगा 27q³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q+2, ये हो गया। अब 27q³ प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54q² प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36q। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर ये 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q³ प्लस 9 6 जा 54 और 4 जा और ये प्लस है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, इसको लिखा जाएगा 9m+8 के फॉर्म में। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म में है, वो 9m+8 9m+1 और 9m के फॉर्म में है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो हमारा क्या कहा गया है कि शो दैट यूजिंग ईडीएल शो दैट n² माइनस n इज डिविजिबल बाई 8। अच्छा, n² माइनस n डिविजिबल बाई 8 है, तो इसमें a इज इक्वल टू आप लेट करिए 2q+r, और इसका रिमाइंडर कहां से कहां तक होगा 0 से लेके r की वैल्यू 2 तक होगी। तो इसका पॉसिबल इंटीजर क्या होगा, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर होंगे 2q+0 एंड 2q+1। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये 2q जो है वो क्या है हमारा इवन इंटीजर है और 2q+1 हमारा क्या है ऑड इंटीजर है। तो इसके हिसाब से फिर से हमारा जो केस फर्स्ट बनेगा, तो इसमें n की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है n²-1। तो मैं यहाँ पर ये जो 2q है इसको यहाँ पर रख दूंगा, तो 2q²-1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4q²-1। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था q एक क्या है इंटीजर है, q इज इंटीजर। तो आपको मल्टीपल चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखूं तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू रखूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाली है 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। तो q की वैल्यू सपोज कर लो 0 रख दी जाए, और 0 रखने पे यहाँ पर क्या है 4 इंटू 0 का स्क्वायर -1 दैट मीन्स -1। ये हमारा q ये क्या है -1 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। सेम एज इट इज अगर q की वैल्यू अगर मैं 1 भी रख देता हूँ, कोई भी नंबर रख के देखिए, ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इवन इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अच्छा, इसी तरह से दूसरा वाला एक केस चेक करके देखते हैं। दूसरा वाला केस क्या है, 2q+1 का क्या होगा होल ऑफ स्क्वायर -1। यहाँ पे मैंने n²-1 में रख दिया, तो a+b का होल ऑफ स्क्वायर हो गया 4q² +1 + 4q -1। तो ये चीज समझ में आ रही है 4q² + 4q। अब इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ q के साथ, तो यहाँ बचेगा q+1। अब आप q की वैल्यू कोई भी रख के देखिए, ये हमेशा 8 का मल्टीपल ही आएगा। चेक कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ, q की वैल्यू सपोज कर लो 0 रख देता हूँ, तो 4 इंटू 0 + 1, और किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 0। तो और 0 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर मैं q की वैल्यू 1 भी ले लेता हूँ तो क्या होगा 4 इंटू 1 + 1 2 4 2 क्या हो गया 8। तो ये बातें समझ में आई कि कहीं ना कहीं क्या है कि ये वैल्यू क्या है इवन के लिए क्या कहते हैं 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऑड के लिए 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे और हम लोग बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।